सपोज करते हैं आज के दिन आप इंडिया में एक सर्जरी कराते हैं जिसमें आपकी कॉस्टिंग आती है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर सेम सर्जरी कराने के लिए आपको देने पड़ेंगे 11,40,000 रुपए, क्योंकि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन वन ऑफ द हाईएस्ट है। 14% की रेट चल रही है एज पर रिपोर्ट इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन की। ऑल्सो रिपोर्ट यह भी कहती है कि 70% से ज्यादा इंडियन सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर है पॉवर्टी से। आपके सारे के सारे गोल्स गोल गोल हो जाएंगे। आपने चाहे आज के दिन प्रॉपर्ली रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, सब कुछ प्लान कर रखी हो, पर अचानक से अगर कोई एक ऐसा मेडिकल बिल आ गया आपकी फैमिली में जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे गोल्स आपके गोल गोल हो जाएंगे और सारी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसे जानना, प्रॉपर्ली समझना और यह भी इंश्योर करना कि आपने एक बार हेल्थ इंश्योरेंस ले तो लिया, पर क्या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, या फिर किस तरीके से आप बेस्ट क्वालिटी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। यह एक सिंगल एग्जॉस्टिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपिक के ऊपर कोई भी और वीडियो देखने की, सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, यह मैं इंश्योर करूंगा। आप में से कुछ लोग पहले ही आर्ग्यू कर सकते हो कि आनंद, हमारे पास इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, यह तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। देखिए भैया, आज के दिन गवर्नमेंट ने तो इसका जिम्मा नहीं ले रखा, पर हां, गवर्नमेंट आपको सेक्शन 80D में जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है उसका डिडक्शन जरूर प्रोवाइड करता है। तो इनकम टैक्स में डिडक्शन अवेलेबल है, यह सरकार ने आपके लिए जरूर कर रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपको और आपकी फैमिली को उस समय सपोर्ट करेगा जिस समय आप बिस्तर पे होंगे, हॉस्पिटल में एडमिटेड होंगे, या फिर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर जिसके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो उस समय उसके मेडिकल बिल में आपको सपोर्ट मिलेगा। अब मुद्दे की बात ये होती है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। आप जैसे एक सिचुएशन सोच के देखिए, सपोज करते हैं आज के दिन आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं ले रखा और आपकी फैमिली में कोई एडमिट हो जाता है, 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, तो क्या आज के दिन आप 10 लाख रुपए पे कर सकते हो? आप में से कुछ लोग हो सकता है वो बोलेगा हाँ हम पे कर सकते हैं। अगर आपने आज के दिन 10 लाख रुपए पे कर दिया, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कितने इंपैक्ट हो जाएगी, कितना समय लग जाएगा आपको वापस से उस 10 लाख रुपए को बनाने के लिए? क्या आप अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव कर पाओगे उस पेमेंट के बाद भी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब होता है ना, तो ऑब्वियसली आपको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया आपकी फैमिली में, सारे के सारे आपके फाइनेंशियल गोल्स, जितने भी आपने पैसे बचा रखे, सब कुछ एक सिंगल बिल में लग जाएंगे। मेनली आपके सामने दो तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल प्लान, जहां पे जिस पर्सन के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है उसे इंश्योरेंस मिल जाता है। सेकंड होता है फैमिली फ्लोटर। अब फैमिली फ्लोटर में आप अपनी फैमिली को भी सेम इंश्योरेंस में इंक्लूड करा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अपने लिए इंश्योरेंस लिया है तो सेम इंश्योरेंस प्लान में आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को इंक्लूड करा सकते हो। एक पॉइंट यहां पे जरूर आता है कि क्या मैं अपने एल्डरली पेरेंट्स को भी अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में इंक्लूड कराऊं? क्या मत कराइए, उनके लिए हमेशा एक सेपरेट प्लान लीजिए। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक भी होती है जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग अननेसेसरी बढ़ जाती है। देखिए, फैमिली फ्लोटर प्लान में जो भी उस फैमिली फ्लोटर का पार्ट है, सबसे एजेड पर्सन कौन है, उसकी एज के बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड होता है। अब ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स की एज आपसे बहुत ज्यादा होगी और उनकी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस के बिल भी बहुत आएंगे, और उनके ज्यादा बिल आने की वजह से पूरे के पूरे फैमिली फ्लोटर के प्लान का जो आपको इंश्योरेंस पे करना होता है, प्रीमियम पे करना होता है, वो काफी बढ़ जाएगा। इसीलिए हमेशा आपको अपनी स्पाउस का और अपने बच्चों का सेम फैमिली फ्लोटर प्लान लेना है, पर एल्डरली पेरेंट्स के लिए सेपरेट इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। देखिए, अगर आप बुक्स की बात करोगे तो बुक्स तो ये कहता है कि हर छोटे बच्चे के लिए मिनिमम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए और हर एक बड़े एडल्ट के लिए होना चाहिए 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये हमारा मिनिमम आइडियल फिगर होता है। पर जिस समय आप फैमिली फ्लोटर लेते हो, अगर आपकी फैमिली में 4 जने हुए, फॉर एग्जांपल आप, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे, तो इस हिसाब से तो 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 30 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप आइडियल फिगर की बात करोगे। पर आई सजेस्ट कि अगर आप अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, मिनिमम 10 लाख रुपीस का आपका फैमिली फ्लोटर तो होना ही चाहिए। ये बेयर मिनिमम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए सफिशिएंट है, पर बेयर मिनिमम आपको 10 लाख रुपीस से स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, सपोज करते हैं आज अगर आप 30 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तो वो आपके लिए प्रीमियम काफी ज्यादा लग रहा है, इट्स ओके। आज 10 लाख रुपए से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए लाइफ में, वैसे वैसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी बढ़ा सकते हो। और अगर आपने प्रॉपर्ली अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट करते हैं उसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। पर अगर आपने अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट किया, जिसके सिलेक्शन के लिए बाय द वे आप पॉलिसी बाजार को भी यूज कर सकते हो, और पॉलिसी बाजार का लिंक और प्रॉपर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे,
वहां पे जाके आप प्रॉपर्ली सारे के सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। आगे बात करेंगे इसकी। पर अगर आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करा है तो ऑब्वियसली आपका बेसिक कवर तो 10 लाख का होता ही है, प्लस उसमें आपको रिस्टोर बेनिफिट मिलता है, प्लस अगर आपने कुछ समय के लिए कोई भी क्लेम नहीं लिया तो वहां पे आपको बोनस भी मिल जाता है। तो इन तीनों को अगर आप प्रॉपर्ली मिला दोगे तो एक अच्छा इंश्योरेंस कवर आपको 10 लाख के कवर में भी मिल सकता है, जिसकी डिटेल में बात करते हैं आगे। अभी जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में बात करा, आप आराम से पॉलिसी बाजार पे जाके 51 से ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और अपने लिए एक बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हो, जितना भी आप प्रीमियम पे करोगे उसका सारा का सारा आपको रिडक्शन मिलता है सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में भी आपको फायदा होता है। पॉलिसी बाजार पे आपको 30 मिनट्स क्लेम सपोर्ट सर्विस मिलती है। जैसे आप कॉल करोगे इनके सर्विस नंबर पे, विद इन 30 मिनट्स क्लेम डिपार्टमेंट का कॉल आपके पास आ जाएगा। आप अगर चाहोगे तो आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर भी मिलेगा, जिससे आप अपनी सारी की सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और जितनी भी अपनी शक शंका दुविधा है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के रिलेटेड उसे सॉल्व करवा सकते हो। अगर आपको पॉलिसी बाजार को चेकआउट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। आज ना मैं आपको साइकोलॉजी के लेवल पे जाके समझाऊंगा एक एक पॉइंट को कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है, क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी समझिए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया क्यों है? लिया इसलिए क्योंकि जब भी जिस पर्सन के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, जब वो पर्सन एडमिट हो हॉस्पिटल में, जो भी हॉस्पिटल का बिल आए वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रॉपर्ली टेक केयर कर ले, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी से उसका पेमेंट आराम से हो जाए। आपका यहां पे मेन गोल, मेन पर्पस है अपने हॉस्पिटल के बिल को कवर करना। तो अननेसेसरी ना सस्ते प्लान के पीछे मत जाइएगा। आपका यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रीमियम बचाना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि जिस समय क्लेम आए उस समय आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आप क्या क्या गलती कर सकते हैं उन्हें कवर करते हैं, किस तरीके से एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवर किया जाता है, चूज किया जाता है, उसे कवर करते हैं। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, सब लिमिट। देखिए होता क्या है, जब भी हम ये देखते हैं कि हमें सबसे सस्ता प्रीमियम देखना है तो फिर हम ऐसी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए चले जाते हैं जहां पे सब लिमिट होती है ऑलमोस्ट हर डिजीज के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो ले लिया। बाय द वे, मैं यहां पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं ले रहा और प्लान का नाम नहीं ले रहा, पर ये एग्जैक्ट फिगर है जो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। सस्ते प्लान में जाते तो क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। 15 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ली है, पर अगर आपका कैटरेक्ट के रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हुआ 30,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपको कोई भी मेजर सर्जरी हुई तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। ऑल्दो वहां पे मेजर सर्जरी प्रॉपर्ली डिफाइन है, पर वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई सर्जरी इंक्लूडेड है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको कैंसर हो जाता है तो हम तो सिर्फ 4 लाख रुपए देंगे। तो ये आपको हमेशा इंश्योर करना है कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसमें कभी भी अननेसेसरी सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होगा, कुछ ऐसे प्लान मिलेंगे जो काफी सस्ते हैं पर उसमें इतनी सब लिमिट लग जाती है कि जिस समय एक्चुअली आपको जरूरत पड़ती है उस हेल्थ इंश्योरेंस की, आपको मिलता है ठेंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूम रेंट कैपिंग। मतलब आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ली 10 लाख रुपए की, पर आपकी रूम रेंट कैप है 10,000 रुपए की। मतलब आप जिस रूम में एडमिट होंगे उधर सिर्फ 10,000 रुपए तक के रूम में आप एडमिट हो सकते हो। अगर आपके रूम का रेंट 10,000 रुपए से ज्यादा हुआ, बाय द वे यहां पे 10,000 एक लिमिट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ ऐसी भी पॉलिसी होती है जहां पे 2,000, 3,000, 5,000 का भी आपका रूम रेंट का कैप होता है। अगर आपका 10,000 रुपए से ज्यादा रूम रेंट हुआ तो हम उसे कवर नहीं करेंगे एंड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस भी कवर नहीं करेंगे। मतलब क्या, सपोज करते हैं आपकी पॉलिसी में 10,000 रुपए की रूम रेंट की लिमिट है। आपको इच्छा होती है भाई मैं तो 20,000 के रूम में जाऊंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर मैं 3 दिन एडमिट भी हो गया तो 10,000 रुपए मेरे को देने पड़ रहे हैं, 3 दिन के हिसाब से 30,000 रुपए देने में दे दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप 20,000 रुपए के रूम में एडमिट हुए, आपका टोटल बिल आता है 5 लाख रुपए। सबसे पहले आपकी रूम रेंट पे स्कैप हो जाएगा 10,000 पे, बैलेंस 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। और क्योंकि आपके रूम रेंट का सिर्फ 50% कंपनी पे कर रही है, 20,000 आपका एक्चुअल रूम रेंट, आपको मिल रहा है 10,000 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए की कैपिंग थी, 20,000 की जगह 10,000 मिला तो मतलब 50% की कैपिंग हो गई। तो जितने भी आपके बिल्स आएंगे सब जगह कैपिंग हो जाएगी 50% की। 5 लाख का बिल आएगा तो कंपनी तो पे करेगी सिर्फ 2.5 लाख रुपए, बाकी 2.5 लाख रुपए आपको अपने घर से पे करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, यह बहुत बड़ा झोल होता है। थर्ड, कई बार क्या होता है, आपका एजेंट आएगा आपके पास, बोलेगा अच्छा आपको कम प्रीमियम देना है ना, मैं आपकी पॉलिसी में कोपे लगा देता हूं। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा, जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे कोपे लग जाएगा, पर आपका प्रीमियम बच गया। भैया मेरे को कोपे नहीं चाहिए। कोपे का मतलब यह होता है कि सपोज करते आपके 5 लाख का क्लेम आया, 6 लाख का क्लेम आया, 7 लाख के क्लेम आया, हर क्लेम का पहला 50,000 रुपए या पहला 1 लाख रुपए आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे और क्लेम लेने जाओगे, पहला 1 लाख रुपए का बिल हमेशा आप पे करोगे। सोच के तो देखिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली क्यों है,
जिस समय हम हॉस्पिटल में एडमिट हो, हमारी फैमिली और हम ऑलरेडी प्रेशर में होंगे, हमें टेंशन होगी, उस समय एटलीस्ट हॉस्पिटल के बिल की टेंशन तो ना हो। अगर मुझे कोपे की टेंशन लेनी ही है तो मैं खुद ही पूरा पे कर दूंगा ना, जो हम ऑब्वियसली नहीं चाहते। इसलिए कभी भी आपकी पॉलिसी में अननेसेसरी कोपे नहीं होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपकी पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कवर्ड है या नहीं। ऑफ लेटली हम जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, मेजॉरिटी टाइम हमें मॉडर्न ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी पॉलिसी में यह फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है बोनस का। अब देखो ये बोनस का ना आपको लग सकता है बहुत सिंपल पॉइंट है, पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सप्लेन करता हूं। बोनस क्या होता है, सपोज करते कोई एक ऐसा साल जाता है जहां पे आपने प्रीमियम पे किया है और उस साल में कोई भी क्लेम नहीं आया है, तो आपको बोनस मिलता है। कुछ पॉलिसी में यह बोनस मिलता है आपको 50% पर एनम का, यानी कि 2 साल कोई भी क्लेम नहीं आया तो आपका सम इंश्योर्ड अगर अभी आज के दिन 10 लाख का है तो वो डबल हो जाएगा 2 साल में और 20 लाख का पहुंच जाएगा। कुछ कंपनी कहती कि भैया हम डबल नहीं करेंगे 2 साल में, हम तो हर साल का 10-10% बढ़ाते रहेंगे, जब 10 साल तक आप कोई भी क्लेम नहीं दोगे तब आपको मिलेगा 100% का बोनस। तो हमें ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए। प्लस आज के दिन तो कुछ ऐसी भी कंपनीज आ गई है जो ये कह रही है आपने हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया इस साल, मतलब आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, चाहे आपने क्लेम लिया हो या चाहे आपने क्लेम ना लिया हो, दोनों ही सिनेरियो में हम चाहेंगे कि आपको बोनस मिले। यानी कि अगर आपने 2 साल तक प्रीमियम पे कर दिया तो 2 साल बाद आपका सम इंश्योर्ड 100% से बढ़ जाएगा और डबल हो जाएगा, हम आपको बोनस देते हैं। ये पॉलिसी मुझे पसंद आती है। अब ऑब्वियसली कोई ऐसी कंपनी है जो इवन आपके क्लेम लेने के बाद भी आपको बोनस दे रही है, तो वहां पे आपका इनिशियल प्रीमियम ज्यादा होगा, पर आप फैसिलिटी देखिए कितनी अच्छी है, तो फैसिलिटी हमें यूटिलाइज करनी है। प्लस कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके प्रीमियम तो कम होते पर वो कहते हैं आपको हम बोनस तो दे देंगे, पर अगर सेम डिजीज का कोई भी वापस से बिल आया तो उसे हम पे नहीं करेंगे, सेम पर्सन का वापस से बिल आया तो हम कोई पे नहीं करेंगे। बट यूजुअली जब हम फैमिली फ्लोटर लेते हैं और अगर किसी पर्सन को एक बड़ी बीमारी हो जाती है, मेजॉरिटी टाइम पूरे साल में उसी एक पर्सन का बिल आता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही साल में हम सभी बीमार हो जाए और सबके अलग अलग बिल आए, ऐसा नहीं होता है। होता है कोई एक बीमार और उस एक बीमार के चक्कर में हमें बार बार बिल्स देने पड़ते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास 10 लाख प्लस 10 लाख का बोनस अवेलेबल है, मेरे घर में कोई एक बीमार हुआ जिसको मैंने एडमिट किया, जो मेरे फैमिली फ्लोटर में था, पहला उसका बिल आया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए उसके पूरे मिल गए, बात खत्म हो गई। सेकंड बिल वापस से आता है उसके 10 लाख का, ऑलरेडी उसके पास 10 लाख का बोनस अवेलेबल है, पर कंपनी कह देगी हम नहीं देंगे क्योंकि वापस से आपने सेम पर्सन के लिए मांगा है क्लेम, हम सेम पर्सन को नहीं देंगे। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारी पॉलिसी में यह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे तो आजकल यूजुअली सारी पॉलिसी पैन इंडिया में वैलिडेट होती है, पर फिर भी अगर आपके पास कोई पुरानी पॉलिसी है तो आप चेक कर लीजिएगा कि वो जोनल पॉलिसी है या फिर पैन इंडिया पॉलिसी है। कई बार क्या होता है जोनल पॉलिसी में दिक्कत ये आती है कि आपने अपने विलेज का प्रीमियम पे कर रखा है और अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो किसी सिटी में जाके या मेट्रोपॉलिटन में जाके, वहां का बिल ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो कंपनी आपका क्लेम पार्शियली रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए हमेशा इंश्योर कीजिए कि आपकी पॉलिसी पैन इंडिया पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस में ना क्लेम की दिक्कत नहीं आती, क्लेम तो पास होता है, पर सबसे मेन दिक्कत जितनी मैंने पर्सनली देखी अपने पिछले एक्सपीरियंस में हमेशा आती है पार्शियल क्लेम पास होने की। मतलब आपका हम क्लेम तो पास कर देंगे पर पूरा नहीं करेंगे, आधा पर्दा काट के देंगे। उसी चीज को हटाने के लिए सारे पॉइंटर्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा आपको प्रॉपरली अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी रीड करनी है और देखना है क्या है एक्सक्लूजन लिस्ट। एक्सक्लूजन लिस्ट को जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए हमेशा 2-3 कंपनी का कंपेयर कीजिए और देखिए कि 2-3 कंपनी में क्या क्या एक्सक्लूजन आ रहे हैं। कुछ तो बेसिक एक्सक्लूजन होते हैं विच इज एब्सोल्युटली ओके, पर ओवरऑल क्या क्या एक्सक्लूजन है जो आपकी पॉलिसी में जिसका प्रीमियम कम है, ऐसा तो नहीं उसका प्रीमियम इसलिए कम है क्योंकि उसकी एक्सक्लूजन लिस्ट बहुत बड़ी है, चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट, रोड एम्बुलेंस। क्या रोड एम्बुलेंस हम जब यूज करते हैं उसमें कोई लिमिट है या विदाउट लिमिटेड? हमेशा हमें चाहिए विदाउट लिमिट वाला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। रीइंबर्समेंट मिलता है क्या? देखिए हर एक पॉलिसी में ऑफ लेटली, स्पेशली अगर वो 10 लाख के ऊपर की पॉलिसी है, नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराने का आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। अब कुछ कंपनी क्या शानपत्ती करती है, वो कहती है भाई हम रीइंबर्समेंट नहीं करेंगे। 10 लाख की पॉलिसी में फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए का आपको हेल्थ चेकअप का रीइंबर्समेंट मिल जाता है। नॉर्मली आप कहीं पे भी जाइए हेल्थ चेकअप करवाइए, वहां का बिल अपनी कंपनी में सबमिट कीजिए, वहां पे आपको 5,000 रुपए का रिफंड मिल जाएगा। कुछ कंपनी कहती है हम ये देंगे तो सही पैसा, पर आपको हमारे ही ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वहां पे हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा। या फिर कुछ कंपनी कहेगी हम ऐसा कुछ देंगे ही नहीं, तो ये चेक कर लीजिएगा। हमेशा हमें चाहिए रीइंबर्समेंट वाली पॉलिसी। फाइनल एंड 10th पॉइंट आता है रिस्टोर बेनिफिट का। देखिए वैसे तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट है, अगर आप इन 10 पॉइंट का भी ध्यान रख लेंगे तो एक अच्छी पॉलिसी तक पहुंच जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। रिस्टोर क्या होता है?
सपोज करते हैं आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड ले रखा है। ऑलमोस्ट हर पॉलिसी में होता है कि अगर आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड यूज हो गया तो हम उसे रिस्टोर कर देंगे वापस से 10 लाख से। हर साल में एक बार रिस्टोर देते हैं। कुछ कंपनी हर साल में मल्टीपल रिस्टोर देती है, कुछ कंपनी कहती है कि हम अनलिमिटेड रिस्टोर देंगे। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी में कितना रिस्टोर मिल रहा है। अब रिस्टोर में झोल कहां होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। झोल ये होता है कि कुछ कंपनी कहती है कि 10 लाख रुपए में हम रिस्टोर कर देंगे, पर तभी रिस्टोर करेंगे जब आप पहले एग्जैक्ट 10 लाख रुपए का क्लेम लाओगे, उसे पास कराओगे, तभी हम रिस्टोर करेंगे। इसका आपको नुकसान क्या होता है, सिंपल एग्जांपल समझिए। सपोज करते हैं आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है, पहला आपका क्लेम आता है साल में 7 लाख रुपए का, कंपनी ने पास कर दिया। सेकेंड क्लेम आपका वापस से आता है 7 लाख रुपए का। कंपनी कहेगी कि भैया तुम्हारा कितना सम एश्योर्ड बचा है, 3 लाख रुपए का, हम 3 लाख पास करेंगे, 4 लाख रुपए आपका रिजेक्ट, 4 लाख रुपए खुद घर से भरो। आप बोलोगे कि भैया क्यों 4 लाख घर से भरूं, आप रिस्टोर करो। कंपनी कहेगी रिस्टोर बेनिफिट आपका भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। एक्टिवेट तब होगा जब पहले आप अपना 10 लाख का पूरा सम एश्योर्ड निकालोगे, वो खत्म होगा, फिर हम रिस्टोर करेंगे। ये गफला आपकी पॉलिसी के पास नहीं होना चाहिए। अब ये आप कैसे पता करोगे, अगर आप पॉलिसी बाजार से लेते हो पॉलिसी, तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करता है। जब वो कॉल करे तो उनसे ये सारे सवाल पूछिए, समझिए उनसे प्रॉपर्ली पॉलिसी को, फिर ही अपनी पॉलिसी को डिसाइड करिए, ताकि आप एक बेस्ट डिसीजन, एक बेटर डिसीजन अपने लिए बना सकें। तो रिस्टोर बेनिफिट एटलीस्ट हमारी पॉलिसी में होना चाहिए 100% का रिस्टोर एक साल में, और सेम पर्सन सेम डिजीज रिस्टोर में वैलिड होनी चाहिए। ये पॉइंट आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपने चेकआउट कर लिया तो एक अच्छी पॉलिसी तक आप पहुंच जाओगे, एक बेटर पॉलिसी तक आप पहुंच जाओगे, ये मुझे विश्वास है। सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में पार्शियल रिजेक्शन होता है बाय द वे, क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी में कुछ प्रीमियम बचाने के लिए, बचते ज्यादा नहीं है, 500,000 रुपए मैक्सिमम बचते हैं आपके साल के, पर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपने कोई एक सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लिया है, तो वहां पे आपको बहुत दिक्कत आती है। सेकंड दिक्कत आती है कि आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर्स नहीं दिए। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, सब कुछ बताइए। अगर आपकी कंपनी कह रही है कि आपको एक बार प्रॉपर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत है, करवा लीजिए, पॉलिसी चाहे 10 दिन बाद ले लीजिएगा। पर अगर कंपनी की तरफ से एक क्वेरी आई है कि हमें डाउट है, आपको प्रॉपर्ली एक बार चेकअप करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही हम पॉलिसी इशू कराएंगे, कभी भी कुछ अननेसेसरी साइन मत कीजिए कि नहीं मेरे भरोसे ले लो। कोई भरोसा नहीं लेना। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी हो सके कंपनी के ऊपर रखिए कि भैया मैंने आपको सच बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, पर कैजुअली करते हो कि भाई कभी पार्टी होगी तो कर लिया, महीने में 2 बार पार्टी होती है, बता दो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, बता दो अपने एजेंट को कि भैया मैं तो करता हूं ड्रिंक, पर महीने में 2 बार करता हूं, पर मैं ड्रिंक करता हूं। स्मोक भी करता हूं, मैं 2 बार करता हूं, पर मैं स्मोक करता हूं। 2 साल पहले अगर आपका सपोज करते आप किसी एडमिट हो गए थे किसी हॉस्पिटल में, बिकॉज आपको हार्ट की कोई डिजीज हो गई थी या चेस्ट में पेन हो गया था, बता दो। कई बार रिसेंट ये केस तो मेरी फैमिली का ही है, जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि कुछ साल पहले वो एक हॉस्पिटल में गए थे, जिस समय वो हॉस्पिटल में गए थे कुछ हार्ट में कुछ डिजीज थी, ऐसा लग रहा था, कुछ पेन हो रहा था, इसके लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और बाद में ऑलमोस्ट सेम कारण की वजह से कुछ हो जाता है और उन्हें एडमिट होना पड़ता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और आप सोच के देखिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है, पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज का ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपको प्रॉपर्ली अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर करना है। जरूरत पड़े तो वीकेंड पे अपनी पूरी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, बैठिए, उनको भी दिखाइए वीडियो, उनको भी एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस। हमेशा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपकी फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए। कई बार आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो रखी है, पर आप ही वो करता रहता है फैमिली में, और आप ही वो कुछ हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। मेजॉरिटी टाइम हम क्या सोचते हैं, मुझे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, पर भैया लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। कभी आपको ही कुछ हो गया, आप खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपकी फैमिली में किसी को पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिसी भी है क्या, तो कैसे आपको मिलेगा क्लेम और कैसे होगा आपके लिए कैशलेस सेटलमेंट। इसीलिए हमेशा आपकी फैमिली में पता होना चाहिए। अपनी फैमिली मेंबर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करिए, बेसिक चीज बताइए, उन्हें पता होना चाहिए आपके पास कौन कौन सी पॉलिसी अवेलेबल है। मुसीबत के समय पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लगेंगे आज के दिन आपको सिर्फ 5 मिनट, पर जिस समय मुसीबत आएगी आप याद करोगे कि यार आनंद था जिसका वीडियो मैंने देखा था, जिसकी वजह से मैंने फैमिली में डिस्कस किया, थैंक यू भाई, आप पक्का थैंक यू बोलोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनली, अगर अभी तक आपने अपनी फैमिली को इंश्योर नहीं किया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके, और खुद चेक करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे दोनों पे मिल जाएगा, जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। 51 से ऊपर पॉलिसीज है जिसको आप प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए। पॉइंटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, जिससे आपको मदद मिल जाएगी एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करने के लिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।